जय हिंद दोस्तों, एरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, ठीक है, शेषफल प्रमेय, और इससे किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। आज मैं यहाँ पे आपको दो कंसेप्ट को डिटेल में समझाऊंगा और वो दो कंसेप्ट समझ आ जाते हैं तो उससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम को बोलते हैं हम लोग शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम ही क्या कहलाती है? शेषफल प्रमेय। देखो मैं थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक नंबर है हमारे पास 24, ठीक है, 24, ठीक। जब हम 24 की बात करेंगे कि कोई भी संख्या है x, अगर वो 24 से डिवाइड हो रही है, कोई संख्या x है ना, कोई भी नंबर है x, अगर वो 24 से डिवाइड हो रहा है ना, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है इसके जो फैक्टर होंगे ना, इसके जो क्या होंगे फैक्टर, मीन्स इसके जो गुणनफल होंगे, है ना, इसके जो गुणनफल होंगे उससे भी वो 100% क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ध्यान से समझना। जैसे मैं बोलता हूँ कि 24 एक नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे? फिर 1 बनेगा, 2 से भी 24 कट जाता है, 3 से 24 कटता है, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से कटता है कि नहीं कटता है? ये इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी और 12 भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक संख्या 24 से कट रही है, अगर एक संख्या 24 से कट रही है तो 101% वो किससे भी कटेगी? 12 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी और 1 से भी। आप एज ए एग्जाम्पल देख लो, 24 दूनी 48 या भी 24 तियाँ 72, ठीक। ये सब नंबर किससे? इन सब से कट जाएंगे। खैर 2 से देखने की जरूरत नहीं है, 3 से देखने के लिए देखो, 8 और 4 12, 7 और 2 9, होगा कि नहीं होगा? 3 का रूल क्या कहता है? डिजिट के सम को क्या करो आप? डिवाइड करो। तो 8 4 12, 3 से कट जाता है, 7 2 9, 3 से कट जाता है। अब 4 से देखो, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 अठे 32। 6 से देखोगे, 6 अठे 48, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 8 से देखो, 8 छक 48, 8 नम 72, 12 चौके 48, 12 छक 72। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्या, मैं बोलता हूँ, वो एक नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उस नंबर के फैक्टर से भी, उस नंबर के गुणनफल से भी वो संख्या क्या होगी? 100% डिविजिबल होगी। ये वाली बात समझ आ जाएगी। अगर ये वाली बात समझ आ जाती है तो आप ध्यान से समझना। मैं बोलता हूँ कि इसी को ये वाली बात अगर समझ आ जाएगी, बस इतना ध्यान दो कि अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या x है, अगर वो 24 से कट रही है, या फिर कोई नंबर x अगर वो y से डिविजिबल है, तो y के जितने भी फैक्टर होंगे ना, उससे भी वो नंबर क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो ये कि देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि एक संख्या है, ठीक है, 24 से, एक संख्या को 24 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, सपोज हम लोग संख्या ले लेते हैं 80, संख्या कितनी ले रखी है? 80। एक संख्या 24 को जब मैं 80 को, एक संख्या 80 को जब मैं 24 से भाग देता हूँ तो जो रिमाइंडर आता है ना, रिमाइंडर आप देखो, फिर 24 तियाँ 72, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 8। एक संख्या 80 को जब मैं 24 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आ जाता है 8। अब इसने यही पूछा कि अगर मैं इसी संख्या को, सेम नंबर 80 को ही 6 से डिवाइड करूं या 12 से डिवाइड करूं या 8 से डिवाइड करूं या 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? एक क्वेश्चन ही बनता है, ठीक है। एक संख्या, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, अ नंबर का मतलब ये अ नंबर है, ये कुछ भी नंबर है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 24 गिव्स रिमाइंडर 8। When the same number is divided by 6 or 12 or 8 or 4, then find the remainder, या what will be the remainder। तो अब क्वेश्चन को समझना है, देखो अब क्वेश्चन को समझना है। ये तो मैंने क्वेश्चन बोल दिया, लेकिन इसका पैटर्न ये नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। एक्चुअली में जो क्वेश्चन है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, वही क्वेश्चन है। अ नंबर बोला जाएगा तो अ नंबर ये कोई भी हो सकता है। मैं बस समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ कि अ नंबर की जगह देखो, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, ये हमारे पास जो नंबर है ये है 72 + 8। मानते हो इस बात को? 72 + 8 है कि नहीं है? अब आप ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 72 + 8 है कि नहीं है? यही तो हमारे पास 80 है ना। अब जब मैं इस नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 24 से, तो
ये तो 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यहाँ से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, तो सिर्फ रिमाइंडर बच रहा है, ये बच रहा है कि नहीं बच रहा। अगर मैं यहीं पे ये भी बोलूँ, अगर मैं इसको 24 से डिवाइड ना करके 12 से डिवाइड करूंगा, उस कंडीशन में भी तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, वहां से भी तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचना है। उसी तरीके से अगर मैं 8 से इसको डिवाइड करता हूँ, या चलो पहले हम लोग 6 से डिवाइड कर लेते हैं ना, 6 से। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि सपोज मैं इसको किससे डिवाइड कर देता हूँ, 6 से। अब आप देखो, अगर 6 से इसको डिवाइड करते हो 72 को, तो यहाँ से तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ रिमाइंडर 8। तो इस 8 को ही तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इस 8 को मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर बोलो कितना, 2, आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि अगर अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 24 गिव्स रिमाइंडर 8, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 देन फाइंड द रिमाइंडर, व्हेन द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 6 देन फाइंड द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। मोटा मोटा कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, उसको अगर मैं देखो और समझते हैं, कोई नंबर है, मैं बोलता हूं उसको मैं किससे 35 से डिवाइड करा, ठीक, तो रिमाइंडर आ रहा है सपोज 10, सपोज कितना आ रहा है 10, ठीक। अब आपने बोला सपोज नंबर क्या था, फिर नंबर कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे आप 35 का कोई भी मल्टीपल लिख सकता हूँ, कोई भी मल्टीपल मीन्स यहाँ चाहे आप 70 लिखो, से 35 दिए कितना हो जाएगा, 3 5 105, फिर इसका 4 बार करो 104, कुछ भी लिखो, ये कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, कुछ भी। तो मैंने ये बोला कि यहाँ से ये नंबर जब कंप्लीटली डिविजिबल होगा ना 35 से, कौन सा वाला, प्लस से पहले ये वाला नंबर अगर 35 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब ये संख्या पूर्णतया 35 से जब विभाज्य होगी तभी तो ये शेष बचेगा। इसका मतलब तो यही था ना कि हमने जो नंबर लिया होगा 35 का, वो x + 10 लिया होगा, क्योंकि ये x पूर्णतया क्या था, विभाज्य था, ये x पूरी तरीके से क्या था, विभाज्य था, तभी तो ये शेष 10 बच रहा होगा। इसमें जो भी यहाँ पे लिखेंगे हम, वो पूरी तरीके से विभाज्य रहा होगा ना, उससे ज़्यादा ही तभी तो 10 बच रहा होगा, उससे 10 ज़्यादा वो क्या होता होगा, नंबर होता होगा। तो इसी तरीके से ये कोई भी नंबर होगा, ठीक, वो बोल रहा है कि 35 से अगर मैं क्या करता हूँ, उसको भाग लगाता हूँ तो शेष बचता है 10। अगर उसी संख्या को मैं किससे भाग दे दूँ, 7 से। अब बताओ 35 का एक फैक्टर क्या है, 7 है, 35 का एक गुणनफल क्या है, 7 है। तो इसने बोल रखा है कि जब इस नंबर को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कुछ भी नहीं करना है, देखो ये 35 से पूरी तरीके से भाज्य है ना, इसकी तो मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर ये 35 से कटेगा तो 100% है कि किससे भी कट जाएगा, 7 से। तो जब 35 से कट रहा है तो 7 से भी कटेगा, तो 7 से तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा फिर, ये बस इसको भाग लगा देना है किससे, 7 से। तो बोलो 10 को अगर मैं 7 से भाग देता हूँ तो शेष कितना आ जाएगा, फिर 7 एकम 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 3। ये 3 ही क्या है हमारे पास, रिमाइंडर है। आ जाएगी भैया वाली बात समझ, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, ये इजीली तुम्हें समझ आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, आप समझना, अभी लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तुम्हें जो कंसेप्ट मैं बोल रहा हूँ वो अगर समझ आ गया तो अब क्वेश्चन क्या आएगा, देखो। और इसका सीधा सीधा तरीका यही है कि हम लोग इसको बस इतना चेक करें, बाकी ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं ये बोल देता हूँ, सपोज एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 357। अ नंबर, एक संख्या को जब 357 है ना, 357 से भाग दिया जाता है तो शेष 58 बचता है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। ये क्या है, डिविडेंड नहीं, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, जिससे भाज्य, मतलब जिससे भाग देते हैं ना, भाज्य तो बीच वाला होता है शायद। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 357 गिव्स रिमाइंडर 58। इसका मतलब नंबर क्या रहा होगा, x + 58। व्हेन द सेम नंबर जब उसी संख्या को किससे भाग दिया जाता है, 17 से। जब उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाता है तो अब बताओ शेष क्या होगा। मतलब
कि अब देखो ये जो नंबर, ये जो 17 है ना, इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा कि नहीं होगा। देखो 17 दूनी 34, बचेगा एक, 17 एकम 17, मतलब 21 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा है। तो ये 17 इसका एक फैक्टर है। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये था कि अगर मैं देखो जो नंबर 357 से ये x तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तभी तो ये शेष बचेगा। अगर ये x कंप्लीटली डिविजिबल है तो 100% है ये 17 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 17 इसका एक फैक्टर है। मतलब अगर x 17 किससे 357 से कट रहा है तो श्योर है या निश्चित है कि वो किससे भी कटेगा, 17 से। ऐसा क्यों? क्योंकि 17 किसका 357 357 का क्या है, एक गुणनखंड है। तो उसी तरीके से यहां पे ये, अब देखो दूसरी चीज, ये तो आएगा नहीं, ये तो 17 का, ये तो क्योंकि कंप्लीटली कट जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर है सिर्फ उसको भाग लगाना पड़ेगा, किससे, 17 से। तो 17 तियां 51। अब बोलो शेष कितना बच जाएगा, 7। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ जाएगी भी बात समझ, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से एक और चीज समझना, ये वाली बात आ जाएगी समझ। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। 124, ये तो ऐसे ही हो गया है, चलो इसको भी देख लो। इसने एक 114 लिखा है। एक संख्या को जब 114 से भाग दिया जाता है तो इसने बोला है कि रिमाइंडर आता है 21। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे पास किताब पढ़ी है तो मैं देख रहा हूँ, एसएससी का ही है ये क्वेश्चन। 114 से जब भाग दिया जाता है तो बोल रहा है कि शेषफल कितना आ रहा है, 21। अब वो बोल रहा है कि अगर इसी नंबर को, ये सपोज यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है, तो रिमाइंडर ये आ रहा है। इसी नंबर को अगर मैं बोल रहा हूँ कि 19 से डिवाइड किया जाता है, तो लिखने का बड़ा लफड़ा है, मैं इतना लिख नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 114 गिव्स रिमाइंडर 21। एक संख्या को जब 114 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 21 आता है। जब उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए, जब उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब देखो ये 114, देखो 114 19 का फैक्टर होता है कि नहीं होता है, 19 गुणा 6 114 होता है। इसका मतलब जो संख्या 19 से कटेगी, जो संख्या 114 से कटेगी वो संख्या 19 से भी कटेगी, क्योंकि यहाँ पे शेष तो आ रहा है 24। तो मैं बोलता हूँ सपोज x 114 से कट रहा था, क्योंकि शेष 21 आ रहा है तो हमें 21 जोड़ना पड़ेगा, ये वो संख्या रही होगी। अब x कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x 0 हो, ठीक, हो सकता है x 114 हो सकता है x इसका 2 गुना हो सकता है x 3 गुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, 6 गुना हो, कुछ भी हो, उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये x है ना 114 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, तभी तो 114 से कटेगा। हो सकता है 0 0 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर 114 हो सकता है उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है। तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लेना देना इस बात से है कि क्या ये 19 इसका मल्टीपल बन रहा है। अगर मल्टीपल बन रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देना है 19 से, क्योंकि ये अगर 114 से कट रहा है तो ये 19 से भी कटेगा। तो हमें सिर्फ क्या कर देना है, जो शेष आता है ना उसको 19 से भाग लगा देना है, तो 19 से कम 19, तो शेष बोलो कितना, 2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस अगर मैं आपको ये सीधे बोल दूं ना, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करो, सीधे रिमाइंडर लो। रिमाइंडर कितना, पहले वाले में 21, बाद में किससे भाग देना है, 19 से। 19 से कम 19, बचेगा 2, आंसर हो गया 2। लगेगा तो बहुत ईजी, बट तुम्हारे पल्ले पड़ेगा। ये तुम बोलोगे मैथ्स पढ़ रहे, क्या ये मैथ्स पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री पॉलिटी टाइप का हो गया कि लिखो भैया जो आता है वैसा ही लिखो। ये इसका है 1957 में हुआ था वो, तो 1957 ही लिखना है। अब उसको 1919 20 तो कर ही नहीं सकते, यहाँ पे तो ऐसा है नहीं ना, मैथ से है, ये तो तुम समझ के करोगे तब बात बनेगी, अगर ऐसी रट दोगे तो फिर बात बनेगी नहीं। ठीक, देखो इसी का पार्ट 2 करते हैं, इसी का पार्ट 2 समझो। अब ये तो ये बात होगी ना कि जब सिर्फ सिंगल क्वेश्चन, जब सिर्फ सिंगल पैटर्न पे, अगर ये इसी को घुमा के पूछ दे, घुमा के कैसे पूछेगा, देखो घुमा के कैसे पूछेगा, मैं यहीं पे बता देता हूँ। वो बोलेगा अ नंबर व्हेन डिवाइड, इसी को बोल रहा हूँ, जो ये नंबर है इसी को ऐड कर रहा हूँ, व्हेन डिवाइडेड बाय 357 गिव्स रिमाइंडर 58। ठीक हो गया। व्हेन द सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर है, अ नंबर या फर्स्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 357 गिव्स रिमाइंडर 58। व्हेन सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय
357 गिव्स रिमाइंडर, हम लोग यहाँ पे कर देते हैं सपोज 30। देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि एक संख्या को जब 357 से भाग दिया जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है, रुकना, अभी मैं फाइंड द रिमाइंडर अभी मैं बताता हूँ। सुनो, एक संख्या को जब 357 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 58 आ रहा है। जब दूसरी संख्या को 357 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 30 आता है। यदि इन संख्याओं के चाहे योग बोले चाहे अंतर बोले, ठीक है, यदि अंतर तो आज तक नहीं पूछा है बट योग सम पूछा जाएगा। यदि इन संख्याओं के योग को किस 17 से भाग दिया जाए तो बोलो शेष कितना आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोल देता हूँ, देखो, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 357 गिव्स रिमाइंडर 58, व्हेन द सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय सेम 357 gives remainder 30. Okay, then find the remainder when the sum of numbers divided by 17. Find the remainder when sum of numbers divided by 17. तो आप देखोगे भाई, मैं यहाँ से बोल देता हूँ कि सपोज यहाँ से जो नंबर आता है ना वो आता है x + 58। भाई 58 अगर शेष बच रहा है तो यहाँ से जो x क्या होगा, डिविजिबल किसका मल्टीपल होगा, 357 का। अरे 357 का गुणनफल होगा तभी तो x पूरी तरीके से कटेगा कि नहीं कटेगा। चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, उसको अगर आप 357 से भाग दोगे तभी तो यहाँ से शेष 0 आएगा और ये बच जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर मैं बोल देता हूँ, सपोज y प्लस कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। अब ये y भी किससे कट रहा होगा, फिर इस 357 से कट रहा होगा कि नहीं कट रहा होगा। मतलब ये y भी कुछ भी हो सकता है। अब सेम नंबर नहीं है तो मैंने अलग अलग कर दिया, उसको x और y ले लिया। अब होगा क्या कि देखना समझना, x प्लस y प्लस कितना 58 प्लस 30 को किससे डिवाइड करने की बात हो रही है, 17 से। भाई ये दो अलग अलग नंबर है, एक नंबर ये था और दूसरा नंबर ये था। इन दोनों के सम को, इन दोनों के योग को जब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे फिर 57 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। अभी मैंने बोला था कि देखो, अगर ये x 57 से क्या है, 357 से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये 17 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये y अगर 357 से डिविजिबल है तो ये y भी 17 से डिविजिबल होगा, क्योंकि उसका एक क्या है, ये गुणनफल है। तो अब बात सिर्फ इसकी बच जाती है, तो यही हमारे पास आंसर है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हमें ये सब थोड़ी ना लिखना है वहाँ, तो हम सिर्फ दो रिमाइंडर जो आ रहे होंगे ना, सक्सेसिव रिमाइंडर्स जो आ रहे होंगे, उनको सम करेंगे। जो हमारे पास क्रमागत शेषफल आ रहे होंगे उन्हीं का योग करके उससे डिवाइड कर देंगे। बट ऐसा क्यों करेंगे ये आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये समझ आ जाना चाहिए, तो आप डिवाइड लगा दो, फिर ये कितना हो जाएगा, फिर 88/17 होगा कि नहीं होगा। भाई 58 में 30 जोड़ोगे तो कितना, तो 17 कितना, 5 75 85, 17 पंचे कितना 85, तो भाग लगा दो तो कितनी बार जाएगा, 17 पंचे 85 और कितना बच जाएगा फिर 3। चलो देख लो, 17 से 88 को भाग लगाओगे, 17 पंचे कितना हो जाएगा 85, तो शेष कितना बच जाएगा 3। दिखाई दे रहा है, 3 लिखा है नीचे, ठीक है। शेष कितना बच जाएगा 3, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आप क्या कर दोगे कि रिमाइंडर को चेक करोगे। बस आपको ये देखना है कि फैक्टर होना चाहिए उसका, और अगर नहीं भी देखोगे ऐसा क्वेश्चन छोटे एग्जाम में तो 100% उसके फैक्टर पे ही पूछा जाता है। क्योंकि कई लोग रट लेते हैं, ऐसा ही करना चाहिए, बट आप रटो मत इसको, ये समझो कि ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये आपको समझ आ जाएगा पक्का, ठीक। अगर ये और ये समझ आ गया, ये कंसेप्ट समझ आ गया तो बात बन जाएगी। ऐसे वाले क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। बाकी आपके पास जो भी किताब होगी वहाँ पे क्वेश्चन दिए होंगे। मैं क्वेश्चन बोल सकता हूँ, यहाँ पे अभी लिखने का मेरे पास ऐसा कोई है नहीं। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन लिखने लगा तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, फिर टाइम ही टाइम लग जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ आ रहा होगा, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा टाइप समझते हैं अब रिमाइंडर थ्योरम का, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आज बताऊँगा, बचा हुआ कल बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा नहीं तो थोड़ा सा आज बताते हैं। देखो क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक कोई संख्या है, ठीक है, उसको मैं 4 से भाग देता हूँ। संख्या को 4 से भाग देते हैं, सपोज वो संख्या है 7।
7 को जब 4 से भाग दिया तो बोलो शेष कितना आ जाएगा यहाँ से, रिमाइंडर 3। दूसरी संख्या 10 को जब मैं 4 से भाग दे रहा हूँ तो बोलो शेष कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2। एक और संख्या सपोज 19 को 4 से भाग दे दिया तो बोलो रिमाइंडर कितना, अब 9 4 चौके 16, 3। इतनी बात तो समझ आ जाएगी ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझना, मैं बोल रहा हूँ कि यार एक संख्या 7 है, ठीक, जब 4 से भाग लगाया तो शेष 3 बचा। संख्या लेके समझा रहे, 10 था तो 4 से भाग लगाया शेष 2 बचा, 19 था तो 4 से भाग लगाया शेष। अब बोलो क्या बोलेगा, जब इन संख्या के सम को किससे भाग लगा दूं, 4 से। सम को 4 से क्या लगा दो, भाग लगा दो। तो अब आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ोगे, देखो कितना आ जाएगा, 19 और 10 29, 29 में प्लस 7 36 है ना भाई। 19 और 10 कितना हो जाएगा, 29, 29 में 7 जोड़ोगे तो 36। तो 37 को अगर 4 से भाग लगाओगे तो बोलो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। बट जब इसने सम बोला ना, जो हमने पहला वाला इससे पहले, इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको समझा दिया था, जब सम बोला ना तो अब आप क्या कर सकते हो, एक तरीका तो यह कि संख्याओं को जोड़ो, दूसरा तरीका क्या है ना कि आप संख्याओं को देखो ही मत, आप सिर्फ क्या करो, रिमाइंडर को। रिमाइंडर थ्योरम यही तो है कि आप नंबर्स को ना लेके किस पे बात करोगे, सिर्फ रिमाइंडर्स की बात करोगे। तो आप इसको ना देखो, ये जोड़ोगे ना आप तो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट अगर आप ये जोड़ोगे तो बड़ा ईजी है। देखो 3 3 6 और 2 8, 8 को आप क्या कर दो, 4 से भाग दे दो तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। आएगी बात समझ। मैं ये बोल रहा हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों को सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। अब आप पहली वाली कंडीशन में देखो, रिमाइंडर 3, दूसरे वाले में 2, तीसरे इसने ये बोल दिया कि जब इनके सम को मैं किससे गुणा करूं, सॉरी सम को किससे भाग करूं, 4 से, तो बोलो रिमाइंडर कितना आएगा। तो हमने क्या किया, या तो आप इसको जोड़ते संख्याओं को, लेकिन संख्या अगर बहुत बड़ी हो जाएंगी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जैसे अगर मैं ना ये बोल देता, अब देखो 4 का रूल मैंने पढ़ा रखा है, ये तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। मैं सिर्फ आगे कुछ भी लिखूं, आगे कुछ भी लिखूं, रूल यही कहते हैं कि आपको सिर्फ 2 डिजिट देखने हैं लास्ट के, 4 के लिए यही होता है। आगे मैं कुछ भी लिखूं, आपको सिर्फ 2 डिजिट देखने होते हैं 4 के लिए। आगे मैं कुछ भी लिखूं, 2 डिजिट बना देना, अब कुछ भी लिख दूं मैं ये। तो अगर आप ऐसे नंबर होते तो आप इसमें तो आप जोड़ते नहीं ना, आप डिवाइड लगाते क्या, इसमें भी जोड़ते, उसके बाद डिवाइड लगाते, तो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो इन चीज़ों से बचने के लिए रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि हम सिर्फ रिमाइंडर को लेते हैं। हम सिर्फ किसको लेते हैं, रिमाइंडर को लेते हैं, शेषफल को लेते हैं। और शेषफल को क्या कर दो, आप जो बोल रहे हैं वो कर दो। अगर उसने ऐड बोल दिया तो आप ऐड कर दो। अगर यहाँ पे ऐड की जगह बोलता मल्टीपल, तो मल्टीपल भी वही हो जाता है, 3 3 9 दूनी 18/4। तो शेष कितना आ जाता है यहाँ से, अभी भी 2। शेष कितना आ रहा होता है यहाँ से, 2। भाई 4 चौके 16, 3 3 9 दूनी 18। ऐसे ही अगर आप यहाँ से चेक करना चाहते हैं, देख लो 7 × 10 × 19 बाई क्या करोगे आप, 4 करोगे। 4 एकम 4, यहाँ से 3 बच जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ से 2 बच जाएगा, 4 से कितनी बार, 4 चौके 16, यहाँ से 3 बच जाएगा। फिर आप वही चीज करोगे दोबारा से, ठीक। तो ले दे के बात यहीं पर आके अटक जाएगी। तो रिमाइंडर थ्योरम में यही है कि आपको क्या करना है, सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। अगर आपको पता है कि ये रिमाइंडर आ रहा है तो उसके साथ अगर वो बोल रहा है कि सम को उससे डिवाइड कर दो या इससे डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करके आओगे, रिमाइंडर लेके आओगे। जैसे अब बात को समझना, मैं दूसरी चीज समझाता हूँ इसी में। अगर ये वाली बात समझ आ गई, आप ये समझो कि अगर रिमाइंडर जो आ रहा है, अगर उसने सम बोला है तो आप सबको जोड़ दोगे, अगर मल्टीपल बोला है तो आप रिमाइंडर को ही क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ये वाली बात समझ आ जाएगी। और ऐसा ही होगा, जैसे देखो अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ ना, ध्यान से समझना, एक संख्या है 6, 6 को जब मैं 5 से भाग देता हूँ तो बोलो रिमाइंडर कितना, 1, ठीक। अगर मैं बोलता हूँ कि 6 × 6 को 5 से भाग दे देंगे तो अब रिमाइंडर कितना आएगा। अब भी आप बोलोगे भाई 6 6 36, 36 को 5 से भाग तो 1, मैं 1 और 6 लेके आता हूँ, फिर अब ले लो। तो अब आप बोलोगे यार 6 अब कितना आएगा, इन तीनों को जब आपस में गुणा करेंगे ना तो 6 6 36 6 कितना आ जाता है, 216, ठीक है। 36 6 कितना, 216। जब आप 5 से भाग लगाओगे ना इस पर, तब भी शेष कितना आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब है आपने जब इसको आपस में गुणा किया तब भी 1 आ रहा था। या फिर आप क्या कर सकते थे, देखो 6 × 6 × 6/5 था ना, तो आप ये कर सकते थे कि यार 6 को मैं 5 से भाग लगा देता हूँ, 5 से 6 को भाग लगा देता हूँ तो रिमाइंडर आता 1, रिमाइंडर आता 1,
रिमाइंडर आता 1, आपस में गुणा कर देते 1/5, यही क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। समझ आई नहीं बात? या तो आप क्या करो, गुणा करोगे, या फिर आप ये, तो मैंने ये कहा कि यार अगर आप गुणा करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा आपको, तो हम क्या करेंगे, सीधे भाग लगा देंगे, मतलब रिमाइंडर लेके आएंगे और भाग, जो बोल रहा है उसने गुणा बोला था, रिमाइंडर का गुणा लगा के फिर क्या लगा दो, आप भाग लगा दो। समझना। दूसरा ऐसा है, छोटा सा क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे मैं ये बोलता हूँ जैसे 55 है, ठीक है, आपने बोला 54 से इसको भाग लगाना है। अब मैं इसको लिखता हूँ 55, 55, 55 और 55। अब आप बोलोगे कि यार यहाँ से अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि रिमाइंडर कितना आएगा, कितना आएगा रिमाइंडर, तो आप क्या करोगे, आप इनको तो आपस में गुणा नहीं करोगे ना पहले, अब आप क्या करोगे, सीधे 54 से पहले इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बोलोगे 1, फिर बोलोगे 1, फिर बोलोगे 1, फिर बोलोगे 1, फिर बोलोगे 1, तो बोलो रिमाइंडर कितना, 1, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, सपोज मैं ये बोल देता हूँ कि हमारे पास एक नंबर होता है ना 64, ठीक है। अब आपको मैंने बोला यार कि हम लोगों को 68 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है, या 68 इंटू 68 इंटू 68 इंटू 68 इंटू 68, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5, अभी 5 बार करते। देखो आप क्या बोलोगे भाई, 64 से कितना आ जाएगा, 64 की जगह मैं इसको 66 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ना बन जाए। 66, ठीक, 66 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इनको गुणा नहीं करोगे, आप क्या करोगे भाई, यहाँ से 2 बच जा रहे हैं भाई, 66 से भाग लगाओगे 68 में तो 2 बच रहे हैं, फिर 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 2 बच रहे हैं। अब आप देखो कितना बच जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये 32 बट्टे कितना हो जाएगा, 66। अब आप बताओ 32 तो 66 से भाग होगा नहीं, तो इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, आंसर। भाई बात आ जाएगी समझ। मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूँ उम्मीद कर रहा हूँ कि यार आपको समझ आ रहा होगा। जैसे ऐसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो पूछा गया था, ठीक है, जो पूछा गया था एक टाइम पर, बड़ा फेमस क्वेश्चन हुआ करता था ना। अब उसने बोला भाई 67 की पावर 67 अपॉन 66, अब बोलो रिमाइंडर कितना होगा। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हो सकता है कि यार एग्जैक्टली ये नंबर्स नहीं हो, बट पैटर्न तो यही था, उसका पैटर्न यही था। आगे +1 करेगा, -1 करेगा, अभी वो बाद में देख लेंगे, उसके लिए अगली वीडियो हम कल बनाएंगे, 100% कल वीडियो आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 67 को डिवाइड करने किससे, 66 से। आपसे पूछा है कि बोलो रिमाइंडर कितना। अब यार ये तो आपसे गुणा भाग तो होगा नहीं, यही तो रिमाइंडर थ्योरम है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है भाई 67 इंटू 67, अब कितनी बार, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, देखो कितनी बार लिखेंगे हम, 67 टाइम्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अपॉन 66। अब आप मुझे देख के बताओ भाई, जब 67 को 66 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 कहाँ तक, 67 टाइम्स, 67 टाइम तक, ये 67 ही लिखा है ना, 67 टाइम्स तक वो 1 1 1 1 आता रहेगा। और जब आप 1 1 1 को आपस में गुणा करोगे तो बोलो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। 1 को आप कितनी बार गुणा करो, 1 आएगा, अपॉन 66 होगा। तो बोलो यही तो क्या है हमारे पास, रिमाइंडर। यही क्या है हमारे पास, रिमाइंडर। तो ये वाली बात आ जाएगी समझ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस समझना चाहिए। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, इसी को मैं कल आगे और बताऊंगा। 1-2 क्वेश्चन और तुम्हें थोड़ा सा मैं करा देता हूँ। देखो सपोज ऐसा बोलता 155 की पावर 156 अपॉन 154, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक, ये सब छोटे एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ही सीधे सीधे यही पूछे जाएगा क्वेश्चन आपका। एक क्या होगा पता है, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, ऐसे लिखेगा 388 की पावर 389 इज डिवाइडेड कितना 387। तो यहाँ से पूछेगा फाइंड रिमाइंडर। जब 300 ऐसे लिखा, बीच में साइन यही होगा भाग का, 388 की घात 389 को जब 387 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन कुछ ऐसे होंगे, 0 बोल सकता है, 1 बोल सकता है, 386 बोल सकता है ना, और इसी तरीके से कुछ ऐसे कुछ भी लिख देगा यहाँ पे, ठीक है, 2 लिख दे या फिर 389 लिख दे, या 89 तो आएगा नहीं, क्या लिख सकता है वो 385, कुछ भी लिख दे, ठीक है, कुछ भी लिख दे इससे छोटा। अब आप सॉल्व कैसे करोगे भाई, आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि इसको मैं कितनी टाइम्स लिखूंगा, 165 टाइम्स लिखूंगा,
कितना 160 155 ना, हाँ 1 जो भी लिखा था मैंने, अगर वहाँ पे जो लिखा था ठीक उतने टाइम्स में लिखूंगा। जब भाग देंगे तो रिमाइंडर एक बचेगा, एक 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 आपस में लगातार गुणा करोगे तो एक ही तो आएगा, 1 बटे इतना। और वही चीज़ यहाँ पे भी समझ आ जाएगी, आप खुद ही सोचो। देखो 388 को किससे भाग लगाना है, 387 से, तो आप बोलो फिर रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से 1, एक ही तो बचेगा, 87 और 1 88। एक को आप कितनी भी बार गुणा करो, अब इसकी पावर में कुछ भी लिखूं एक, अब देखो ब्रैकेट में तो एक ही बचेगा, इसकी पावर कुछ भी लिखूं ठीक, आना तो क्या है उसको एक ही आना है, बात आ जाएगी समझ। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप था, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें जब इससे अब जैसे हो सकता है ना कि अगर मैं बोलता हूँ 155 की पावर 156 अपॉन 156, अब ये संख्या तो इससे बड़ी आ गई, अब ये तो संख्या बड़ी आ गई, तो अब हम लोग इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, जब ऊपर बड़ी और नीचे बड़ी और ऊपर छोटी संख्या हो। और जब इसमें कुछ इस तरीके से नहीं आ जाते क्वेश्चन, 67 की पावर 67 प्लस 1 अपॉन 68, तो रिमाइंडर क्या आएगा, इससे ज़्यादा तुमसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। इन दो तरीकों को कल समझेंगे, और इसके अलावा कुछ और इसमें ऐड करना होगा तो वो मैं ऐड कर लूँगा, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, ठीक है। अब हम आपको कल मिलते हैं, ठीक है, आज के लिए ठीक है, थैंक यू।